जय हिंद साथियों, आपके समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज चर्चा करेंगे हम सर्वनाम के बारे में। पिछले कुछ दिनों से वीडियो ऐसे नहीं चला रहा था, आप कंटिन्यू फिर बने रहे, कुछ कारणवश नहीं बन रहा था वीडियो। तो आज हम बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम तो इसे बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ना पूर्णतः जानकारी हमको अभी तक नहीं हो पाया है, आप लोग को नहीं हो पाया होगा। आज हम बता रहे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से आप समझिए। आज क्या रहा, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले प्रयुक्त होता है, मतलब उसका यूज होता है। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले, देखिए संज्ञाओं अथवा नामों के बदले इसका प्रयोग होता है। हालांकि इसको डिफिनेशन के लिए नामों को दे दिया, संज्ञा में अगर नाम का पहले तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाएगा नहीं। तो पढ़ रहे हैं संज्ञाओं अथवा नामों के बदले सर्वनाम क्या होता है, प्रयोग होता है। संज्ञा अथवा नाम होते हैं। इस सीधा सा बात करें तो कौन कौन से शब्द सर्वनाम होंगे, तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ऐसे अन्य और भी बहुत सारे शब्द है जिसमें शामिल हो जाएगा नहीं। और देखते हैं यहाँ पे, अब कैसे पता करें कि सर्वनाम कहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे जिसका यूज हो रहा है। और हम पढ़े होंगे, शायद इंग्लिश में पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा आपको, अभी तो समझ यहीं पे नहीं कि बताया जाता है क्या, रिपीटेशन को बचाता है, उसके जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूल्य, उसका जो मूल्य है उसको बचाता है। मूल्य यहाँ पे सेंस नहीं है कि हाँ कितना प्राइस है, यहाँ पे सेंस हो रहा है उसका वैल्यू का बात हो रहा है, उस संज्ञा का वैल्यू का बात हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे बताएं, इसमें स्पष्ट कर हो जाएगा, आप समझ पाइएगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से। इसका हो रहा है, कल मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन 2-4 दिनों में वह दिल्ली जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे मोहन का बात हुआ, कल मोहन आया, और फिर बोला मोहन ने कहा कि, फिर कभी कह रहा मोहन 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये 2-3 जगह पर हम क्या किए, मोहन का नाम का इस्तेमाल किए, जबकि ये क्या है, मोहन किसी का नाम है, संज्ञा हुआ नहीं। तो इसके बदले में प्रयुक्त होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम कहाँ प्रयुक्त होता है, अब हम इसी को समझते हैं। इसी में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा को हटाकर। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, कल मोहन आया, ठीक है, पहले तो मोहन का नाम होना चाहिए। कल मोहन आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। अब ऊपरला वाला अगर हम वाक्य पढ़े, ये वाला अगर हम वाक्य पढ़े और ये वाला वाक्य पढ़े, तो स्पष्ट हो जाएगा कि संज्ञा कौन है और सर्वनाम कौन है, और कहाँ पे संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे तो लिखे हैं कल मोहन आया, सेम मैच कर रहा है, और हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है मोहन ने कहा कि, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है और उसने कहा कि, फिर देखिए, फिर इसमें हम पढ़े कि मोहन 2-4 दिनों में वह दिल्ली जाएगा, और यहाँ पे कभी पढ़े मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। इससे एकदम स्पष्ट होता है कि संज्ञा के जगह पे सर्वनाम आकर उसकी गुणवत्ता को, उसके वैल्यू को, उसके मूल्य को क्या करता है, बचाता है, रिपीटेशन को बचाता है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद पर बात करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आया, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं, कितने होते हैं, 6। पहला है, सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट में शुरू करते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे, सबका एक बात करेंगे, वन एक्सप्रेशन करते चलेंगे, ठीक है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और क्या जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चा सबको। देखिए, सबसे पहले है, स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। स्त्री और पुरुष के मेल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पुरुष कहते हैं। मतलब कि लड़के सब यहाँ पे स्त्री और पुरुष के मेल क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, तो कंफ्यूजन फंस जाता है। जैसे समझिए यहाँ पे, जिसे मान लीजिए हम पुरुष की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लिंग की बात कर ले, लिंग, हाँ, तो लिंग में 2 लिंग होता है, ये होता है स्त्रीलिंग, हिंदी की बात करें तो
और क्या होता है पुल्लिंग। दो होता है, नहीं होता है, दो होता है नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ठीक उसी प्रकार इसका आइडेंटिफाई करने के लिए एगो स्त्री रखा है, एगो पुरुष रखा है। स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं, यहाँ पे पुरुष कह दिया है, कभी कह दिया है पुरुष। तो ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि स्त्री मतलब कोई भी हो सकता, स्त्री और पुरुष का मेल क्या कहते हैं हम, पुरुष कहते हैं। पुरुष कोई भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है या स्त्री भी हो सकता है या पुल्लिंग भी हो सकता है। यहाँ पे पुल्लिंग में क्या लिख दिया, पुरुष लिख दिया। स्त्री और पुरुष के लोग क्या कहते हैं, हम पुरुष कहते हैं, ठीक है। स्त्री और पुल्लिंग में हो जाएगा। जैसे देखिए मैं जाता हूँ, और कोई पर्सन बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है जो जेंट्स है, मतलब कि वह जेंडर में क्या होगा, पुल्लिंग होगा, तो बोलेगा मैं जाता हूँ। और जैसे कोई और क्या होगा, स्त्री में कहते हैं मैं जाती हूँ। अब जहाँ जाता है और जाती हूँ सेम चेंज हो जा रहा है, लिंग के अनुसार बदल, किसके अनुसार बदल रहा है, लिंग के अनुसार बदल रहा है। मतलब कोई स्त्रीलिंग बोलेगा तो जाती हूँ, कोई पुल्लिंग बोला तो हो जाएगा जाता हूँ। मतलब कि हम क्या किए हैं, संज्ञाओं के बदले इनका प्रयोग किए। किसके बदले प्रयोग किए हैं, संज्ञाओं के बदले में इसका हम प्रयोग किए हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके कितने भेद हैं। पुरुषवाचक का बात करें तो इसका कितना भेद हो सकता है, इसका 3 भेद होता है। कौन कौन होगा, तो सबसे पहले बात करें तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा मध्यम पुरुष, और अगला हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष को क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे इंग्लिश में भी पढ़ेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पढ़ेगा थर्ड पर्सन। तो यहाँ समझने वाली बात है, उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष वक्ता जो बोलता है, हमेशा वक्ता क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, उत्तम पुरुष हुए। यहाँ पे कोई वो अथी वाला सिस्टम नहीं है कि आप उत्तम कास्ट या जो भी कुछ तरह से होता है वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे व्यक्तियों के बीच बात हो रहा है। यहाँ पे जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जैसे किसी के बारे में हम किसी को बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कोई भी बोलता है और आप बोलते हैं तो आप भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और किसी और को बोलते हैं जो सुनने वाला, जिसको आप बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला है जो सुन रहा है, आप सुन रहे हैं नहीं, तो क्या हो गया, आप हो गए मध्यम पुरुष। लेकिन अन्य पुरुष कौन होगा या प्रथम पुरुष कौन होगा, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे हम कहें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में प्रथम पुरुष, सुनने वाला सेकंड पर्सन हुआ द्वितीय पुरुष, मतलब कि मध्यम पुरुष। और जिनके बारे में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है, तो हो गए अन्य पुरुष। नहीं, जैसे अगर आप बोलने वाले हैं तो आप हो फर्स्ट पर्सन, और कोई सुनने वाला तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाएगा तो थर्ड पर्सन। जैसे घर में भी होता है, जैसे कोई बच्चा को पानी लाने के लिए बोल दीजिए, बोलते हैं, तो जैसे हम बोले कि पानी लाओ, किसी को भी नाम लेकर बोलते हैं, तो हम बोलने वाले हो फर्स्ट पर्सन, और बच्चा जो पानी, जिसको पानी लाने के लिए बोले क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कहें कि जाओ किसी को बुला कर लाओ, मोहन को बुला कर लाओ, तो मोहन को बुलाने गया है और मोहन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो गया, वो हो गया थर्ड पर्सन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वो थर्ड पर्सन नहीं और समझ में इंग्लिश नहीं आएगी, जब एक बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का, ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा या प्रथम पुरुष हो जाएगा। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। अब जैसे हम हिंदी और थोड़ा सा इसके संक्षेप में बात करें तो उत्तम पुरुष जो है वो हो जाएगा मैं। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, मैं। मध्यम पुरुष क्या जाएगा, तुम। मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, तुम, तुझे, तुम लोग। और इसमें भी बात करें तो इसमें भी क्या होता है, बहुवचन होता है, एक वचन होता है, नहीं, एक वचन और बहुवचन होता है। और उसमें फिर बात करें तो एक पुरुष होता है, अन्य पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया अन्य पुरुष। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बताते हैं आगे। तो साथियों इसको और डिटेल से समझते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो समझ चुके हैं कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे बोलेंगे, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे और अन्य पुरुष किसे कहेंगे। वक्ता बोलने वाला अकेला भी हो सकता है, और 2 4 आदमी 5 10 आदमी, बहुवचन में एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, वक्ता मतलब अकेले भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है।
और ऐसे जो लिसनर होते हैं, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, जिसके बारे में बोला जाए किसी के और भी बहुत सारे व्यक्ति के बारे में बोला सकता है, और एक के बारे में बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाता है क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं और वचन की बात करें, एक वचन और बहुवचन, इसके हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कारक की बात करें तो कारक में भी इसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। इस यहाँ पे बात करें जैसे उनके मैं, मैंने, मुझे, मुझको, देखिए ना यहाँ पे हम कभी कारक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम, हमने, हम लोगों को और हमें, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वह क्या है बाबू, उत्तम पुरुष हुआ, हुआ उत्तम पुरुष। तो हम जैसे बात करेंगे मैं का जैसे बात करते हैं, तो मैं मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा है ना, मैंने एक व्यक्ति बात कर रहा है, और जैसे हम पे है बहुत पे बात हो गया। ऐसे तो बहुत से ऐसे हमारे यहाँ स्पेशल बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे मैं का मतलब हमें माना जाता है। अब बहुत लोग ऐसा कन्फ्यूजन में रहता है, मैं का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें माना जाता है, मैं का मतलब बिहार में हमें होता है नहीं। बहुत ऐसे बच्चे इससे कन्फ्यूजन में रहता है, सर हम बोलते हैं, इस पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो ये होता है, हम बोलते हैं, तो मैं जो है वो अकेला है, आज जैसे बहुत सारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, जो उत्तम पुरुष है बहुत सारा और हो गया तो हम हो गया। इसे कहें कि हम आ रहे हैं, तो हम का मतलब अकेले नहीं हुए कि हम अकेले आ रहे हैं, मैं नहीं हुआ, हम का मतलब वो बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ ना, उत्तम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष जो है अकेला है मैं, लेकिन कैसे हम आ रहे हैं तो क्या हो गया, बहुत सारा हो गया नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे कोई सीरियल था, उसमें इसके बारे में बताया था, गुड लक जेनी शायद कुछ कोई सीरियल है ना, उसमें आया था, उसमें पूछता है वो लड़की कि बताइए कि सर हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए, तो पूछता कितने आदमी हैं, तो एक आदमी से उठ के बाहर आता है और बोलता सर दीदी बिहार से है नहीं। तो देखिए उसमें कुछ सीखने को मिलेगा सीरियल में भी। तो बिहार में मैं का मतलब हमें बोलता है सर, हम मतलब बहुते को बोध करेगा बहुवचन में, और यहाँ पे मैं का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है, अकेला होता है। तो जो बोलने वाला जो होता है उत्तम पुरुष होता है, वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, उत्तम पुरुष तो करता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल मतलब कि एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जिसको बोल रहे हैं, जो सुनने वाला मध्यम पुरुष होगा। तो तू, तूने, तुझे, तुझको, तुम लोगों ने, तुम लोगों को, मतलब कि यहाँ सीधे से बात आइडेंटिफाई हो रहा है कि आप हमेशा दूसरे व्यक्ति की बात हो रहा है, हमारा तो बात हो नहीं रहा है कि मैं उत्तम पुरुष हुआ नहीं। और जो सुन रहा है, जिसको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन, मतलब कि उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष बोलते हैं। इसमें कोई खास नहीं है, और हमेशा तू 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 ऐसे बोलता है ना, कोई काम तुम कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये ला दो, तुम वो कर दो, तो सारे क्या होगा, मध्यम पुरुष में हो जाएगा। और अन्य पुरुष यह, वह, आप, ये, वे, ये सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। इसमें भी होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, उतना हम लिख नहीं जा रहे हैं। तो अन्य पुरुष क्या हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो इस वीडियो को हम यही बात समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय का हो गया, लगभग 10-11 मिनट का हो गया। तब अगले बात करेंगे, अगला सर्वनाम को लेकर आएंगे आपके समक्ष, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। जय हिंद।